हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है लेज़र एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन जो है वो स्टडी करेंगे यूजिंग अ रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो आपका जो ये नॉर्मल जो स्केल होता है ना, ये जो स्केल आपको दिख रहा है ये थोड़ा गंदा संदा सा हो गया है। तो ये जो स्केल है बेसिकली इसमें हम लोग ने देखिए छोटा सा रीजन दिख रहा है आपको, ये छोड़ दिया है, ये ग्रेटिंग है। ये रीजन दिख रहा है, अरे देखो ये बाकी को पूरा हमने कवर किया है और कवर किया है, लेकिन बच्चों ने क्या उसे थोड़ा गंदा कर दिया स्केल को, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको कितनी बारीक बारीक लाइंस है स्केल के अंदर, कैन यू सी दैट? तो इट कैन एक्ट लाइक अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब यही होता है कि आपने कहीं से लाइंस एज्ड कर दी हैं, है ना। एचिंग, एचिंग समझते हैं आप, ऐसे खुरच कुरेद देना। तो आपने इस पर एचिंग की हुई है ना, और ये जो स्टील का स्केल होता है इस पर लाइंस एज्ड हैं, एज्ड, ETCHED, एज्ड। तो यहाँ पर आपको लेजर गिरना है। लेजर गिरा कहाँ से रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, लेजर कहाँ से गिरा रहे हैं। तो यहाँ है लेजर। तो ये हमारे पास लेजर लाइट है, ठीक है। तो लेज़र लाइट हम लोग जो है गिरा रहे हैं, कहाँ पर गिरा रहे हैं, उस पे, वो स्पॉट दिख रहा है आपको। तो लेज़र लाइट जो है उस पर गिराई जा रही है। वो लेज़र लाइट जो है वहाँ पे आपको सामने देखो नजर आएगी, डिफ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। उस लेज़र के कितने टुकड़े बन गए, है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसका हमको मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो ये लेज़र लाइट देखो, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर लेज़र लाइट को मैंने हिलाया तो वहाँ पर जो है आपको चीज़ें बराबर से नज़र नहीं आएंगी। देखो जैसे कि इसको मैं थोड़ा सरका देता हूँ, देखो इसको मैंने थोड़ा सा हिलाया, इसको वहाँ से चीज़ें गायब हो गई, ठीक है। अब देखो स्केल पे मैं हल्का सा इसको गिराने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से, तो शायद कुछ असर नज़र आए। तो कुछ आ रहा था ना वहाँ पे। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, देखो आया कि नहीं आया, दिख रहा है उसमें, इसमें दिख रहा है वीडियो के अंदर कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो वो डिफ्रैक्शन है। इधर दिखाओ थोड़ा सा, हाँ उसको वाइड एंगल करो बेटा, दिखाओ। हाँ, तो यहाँ पर इसको मैं चेंज करूँगा, देखो वन स्पॉट बन गया, देखो सिंगल स्पॉट हो गया। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको ग्रेटिंग पे जब एग्जैक्ट गिराऊंगा तो देखो डिफ्रैक्शन हो गया, परफेक्ट दिखा, अभी गायब हो गया, अब आया, है ना। इसको थोड़ा सा खाली उसी पे दीवार पे जूम कर दो। हाँ, तो थोड़ा सा चेंज किया, देखो सिंगल स्पॉट हो गया, है ना, सिंगल स्पॉट हो गया। अब मैं ला रहा हूँ ग्रेटिंग के ऊपर, ग्रेटिंग पे किया तो ये ऐसे डिफरेंट स्पॉट्स आपको मिल चुके हैं, परफेक्ट। तो अगर ग्रेटिंग पे नहीं गिराओगे, कहीं और जगह पे गिराओगे लेज़र, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पॉट्स आने वाले हैं, सिंगल स्पॉट आने वाला है। लेकिन जब आप ग्रेटिंग पे गिराओगे तो ऐसा आपको ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन आने वाले हैं। सो दीज आर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन जिसकी हमें रीडिंग लेनी है। तो आइए चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में पहले तो वो जो सिंगल डॉट जो सबसे ज़्यादा शाइनी आ रहा है ना, वो डायरेक्ट स्पॉट है। डायरेक्ट स्पॉट मतलब लेज़र जहाँ पे देखो इस पर हिट कर रही है ना, देखो दिख रहा है लेज़र जो है जा रही है, दैट्स अ डायरेक्ट स्पॉट, ठीक है, डायरेक्ट स्पॉट। तो हमें पहले एक हाइट H0 निकालना है। वो हाइट H0 कैसे आएगी, मानो नीचे एक स्पॉट दिखता है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी डिफ्रैक्शन कराऊंगा तो स्पॉट दिखेगा। वो स्पॉट और वो सेंटर का जो स्पॉट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज H0, वो पहला H0 है, ठीक है। और उसके ऊपर जो डिस्टेंस ले जाएंगे, मतलब वो नीचे रेफरेंस पॉइंट है, नीचे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से सेंटर पॉइंट इज H0। फिर उसके ऊपर जाते जाएंगे तो वो डिस्टेंस, मतलब यहाँ से सेंटर के ऊपर वाला पहला H1, फिर यहाँ से सेंटर के ऊपर वाला H2, ऐसा होगा। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा अच्छे से। तो हमारी जो स्टूडेंट मिसबा जी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से दीवार पे छोटी सी मार्किंग कर दी है। तो जो जिस पे मार्किंग की गई है वो सेंटर पे मार्क किया गया था, वो सेंटर का स्पॉट दिख रहा है आपको, उसके पास मार्किंग की गई थी। अभी मैंने डिफ्रैक्शन करवा दिया है, तो वो स्पॉट जो है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है इससे नीचे वाले रेफरेंस स्पॉट से, दैट इज H0। बताइए बेटा, वहाँ पे हाथ ला के बताइए कौन सा H0 है। हाँ, वहाँ पे आपने मार्किंग बनाई थी ना, तो वहाँ से लेके कहाँ तक है, नीचे का बताओ, नीचे का बताओ, अरे नीचे वाला तो बताओ कौन सा वाला, हाँ ये वाला, परफेक्ट। तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज H0। अच्छा, H1 के लिए कौन से स्पॉट पे जाना पड़ेगा बच्चा? हाँ, H2 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसके ऊपर वाला, परफेक्ट। तो चलिए आइए नोट कर लेते हैं। पहला जो है आप H0 खाली बस नोट कर लीजिए, सुनिए, यहाँ से वहाँ तक H0 नोट कर लीजिए। फिर उसके ऊपर तो क्या आप वहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंसेस गैप्स ले सकते हैं ना, और वो H0 में ऐड कर सकते हैं, तो वो H1 H2 H3 आ करके आ जाएगा। बल्कि ऐड नहीं करना, एक्चुअल में तो देखा है तो गैप ही निकालना है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें गैप ही निकालना है, ये देखिए, है ना, HN माइनस H0 लिखा हुआ है ना, तो हमें गैप ही निकालना है, तो गैप डायरेक्टली भी आ जाएगा। तो पहले बस खाली H0 नोट कर लेंगे, H0 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये H0 यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, और फिर H1 H2 H3 मतलब HN,
एच एन चाहिए, ठीक है, वो एच एन लिखेंगे। तो M1 आपको डिस्टेंस कितना दिख रहा है नीचे से लेके वो वहाँ तक का, सेंटर वाले का जो था दैट इज 61 आ रहा है ना, ठीक है, गुड। तो वो 61 हो गया। अब ऐसे करके ऊपर ऊपर वाले का सब एक ही बार में नोट हो जाएगा, सब पूरा का पूरा एक ही बार में नोट हो सकता है। तो वो सारी लोकेशन है ना जान लीजिए एक ही बार में, है ना, फिर हमें वो गैप निकालना है। तो एक ही बार में सारी लोकेशन नोट कर लीजिए नीचे से लेके ऊपर तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखो बच्चा, हम लोग ये जो बच्चे ने छोटे मतलब छोटा सा मार्क बनाया है ना ये पेंसिल का, ये वाला दिख रहा है मार्क पेंसिल का, तो ये H0 था हमारा, ठीक है। तो ये H0 है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ से, इस रेफरेंस पॉइंट से, है ना, इस रेफरेंस पॉइंट से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो H0 कहलाएगा। तो उसे भी नोट करेंगे। और फिर जस्ट इसके ऊपर जो है ये फर्स्ट वाला है H1, H2, H3, H4, इस तरीके से होगा, समझ रहे हैं, H1, H2, H3, H4, ये 4 डॉट्स हमको लेने हैं, ये 5 डॉट्स, ये सेंटर वाला है, ठीक है, H0, H1, H2, H3, H4, समझिए, बस यहाँ तक लेना है। वो लास्ट वाले को छोड़ देना है, ये वाले को छोड़ देना है, वो इतना ब्राइट भी नहीं है वैसे भी। हाँ, तो बेसिकली ये जो था सेंटर वाला वो H0 था ना, वो तो हमने 61 मेजर कर ही लिया था। उसके ऊपर के बस मुझे खाली रीडिंग्स बताते जाइए आप कितना कितना आ रहा है। 2.8 दिख रहा है पहला वाला, मतलब 61 और 2.8 है ना, मतलब 63.8 है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके आप सारी रीडिंग्स नोट कर लीजिए। अब ये कैसे नोट करना है ना, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप क्या दिमाग लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं। तो वैसे ये अच्छी ट्रिक है, एक ही बार में पूरा का पूरा सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। यही H0 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। तो वो H0 है, कहाँ से, वहाँ से, जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से लेके वहाँ तक, तो वो 61 था। ऐसा करके इसमें आप पूरा नोट कर लीजिए, ये सब आपको नोट कर लेना है, ओके। तो ये देखिए हमारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। पहले तो 61.0 आया था H0, फिर H1 जो आया वो 63.8, फिर 66.6, 69.0, 71.4। यहाँ पे मुझे देखिए कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है एक्चुअल में। जो देखिए ये जो है पहला गैप आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर वाला जो गैप है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला गैप है ना थोड़ा सा बड़ा है, फिर गैप थोड़ा सा कम हो गया, फिर और कम हो गया, है ना, लगभग फिर यहाँ पे फिक्स दिख रहा है, बट एनीवे मतलब वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो वैसा होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता ही वैसा है कि उसमें ग्रेजुअली गैप कम हो सकता है ना, चीज़ों के बीच में। तो फर्स्ट वाला जो रहता है इट इज़ द वाइडेस्ट, तो उसका गैप ज़्यादा रहता है फर्स्ट ऑर्डर वाले का, और बाकी फिर सभी का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हमें रीडिंग्स बराबर आ चुकी हैं, है ना। वैसे डिफ्रैक्शन के पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स मैं अगले सेमेस्टर में लेने वाला हूँ SYBSC में, सेकेंड ईयर BSc में, तो जिसमें मैं डिफ्रैक्शन के टाइप्स क्या हैं वो सब समझाने वाला हूँ। सो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड, है ना। एंड अच्छा, अब ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी क्या है वो निकालेंगे, बट उससे पहले ये छोटे से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जहाँ पे हमारा बेसिकली ग्रेटिंग रखा हुआ है, इस ग्रेटिंग पे जहाँ पे स्पॉट गिर रहा है वहाँ से लेके पूरा स्क्रीन तक जो हमारा दीवार है एकदम स्ट्रेट आपको डिस्टेंस जो है नोट कर लेना है, ये वाला डिस्टेंस। और ये कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होगा, कैपिटल ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके वहाँ तक कैपिटल डी आपको लेना होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन में। देखो ये डी दिख रहा है आपको, है ना, जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से लेके दीवार तक का, और इसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ जो आप डी लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे जो अभी इस वक्त हम लोग धागे से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए धागे से आप लेंथ निकालिए, भाई धागे कितनी लेंथ है वहाँ से अच्छे से पकड़ के लेके आइए, हेमंत जी लाइए उसको इधर लेके आइए। हाँ हाँ, अब उसको हम लोग ना बिल्कुल एकदम ऐसा मेजर कर लेंगे एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, बस ले आओ, अब ले आओ, अब इसकी लंबाई मेजर करो, स्केल रख के। हाँ, उसको डबल कर लो, डबल करके देखो कितना हो रहा है, डबल करके और भी बच रहा है क्या? तो डबल करने पर भी इतना और बच रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा और नोट करना है। एक मिनट हटिए, यहाँ पर ये और दो, ये ट्वाइस होगा ना, इसमें भी 2 धागे हैं ना, है ना, इसको और नोट करना है। चलो नोट करो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ से तक नोट करो। तो 200 तो हो गया ना, 2 मीटर तो उसका हो गया उतना लंबाई। ये कितना दिख रहा है, कितना है बच्चा? ये 9.5 है। 9.5 आ रहा है क्या? 8.5 ना, 8.5 है, और 8.5 का डबल होता है 17। तो 217 हमारा आया है ना, 2 मीटर और 17। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर हमें आया 217 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये स्मॉल डी का कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास है ना 1 इंच में 1 इंच में 64 लाइन्स हैं, 64 लाइन्स। आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? तो यहाँ पर है ना, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो 1 इंच में 64 लाइन्स है। यहाँ पे ये 1 इंच है और 1 इंच में 64 लाइन्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें 64 लाइन्स इसके अंदर हैं। तो 1 इंच में 64 लाइन्स हैं, और आपको मालूम है 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, है ना।
1 इंच क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अरे यार ये जापानी पेंसिल चल नहीं रही है। हाँ, तो बेसिकली जो 1 इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर में 64 लाइन्स हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन्स हमें ये जानना है। अरे भाई, इसलिए बोलता हूँ देसी अप्सरा या नटराज यूज़ किया करो। तो 1 सेंटीमीटर है 60। एक सेकंड, एक लाइन कितना, अरे एक लाइन का गैप, वो एक लाइन के लिए कितना गैप है वो हमको चाहिए, समझ में आ रहा है। तो एक लाइन का गैप कितना है हमें वो चाहिए। तो 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 64 करेंगे ना, तो एक लाइन का गैप हमें समझ में आएगा कि एक लाइन का गैप कितना है। तो 0.039 करके हमें आता है। अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो 0.039 आता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा 0.039। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ध्यान से। तो 2.54 डिवाइड बाई 60, ये आ गया आपका। अरे 0.042 आ रहा है क्या, तुमने 0.039 आया तुमको। हाँ 64 से डिवाइड करो, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो 0.0396 आया, तो उसको 0.040 ले सकते हैं ना। अरे 0.04 ले सकते हैं, रुको अकल के बदलो 0.040। तुम लोग पे भरोसा करके मैंने गलती की, मुझे खुद ही निकाल लेना चाहिए था। चलो एनीवे, तो 0.040 ये हो गया है। ओके, तो लिसन वेरी केयरफुली। अभी हमें करना क्या है एक्चुअल में, जो लेज़र बीम है ना, कैलकुलेशंस के लिए इसका हमको वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है कि इसका वेवलेंथ क्या है। अभी इसमें जो है इसका वेवलेंथ कुछ तो होगा, है ना, ये जो रेड लेज़र हमारी है। तो अब ये लेज़र लाइट को आपको ना प्रिज्म पे गिराना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हमको पहले से पता है इस बंदे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके हमें वेवलेंथ निकालना है। अच्छा बाय द वे, इसको रखना कैसे, तो याद रखिए कि जो इसका ब्लर पार्ट है ना वो पीछे की तरफ होगा, मतलब बेस जिसे कहते हैं ना, ब्लर पार्ट, गंदा वाला पार्ट। देखिए ब्लर पार्ट दिख रहा है आपको। तो गंदा सा जो पार्ट है, ब्लर वाला जो पार्ट है, वो पीछे की तरफ है इसका, यहाँ पे है ना। लेजर गिरना चाहिए साफ पार्ट पे। कहाँ पर, ये जो बिल्कुल सा साफ पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, इस पे लेजर गिरना चाहिए। तो इस पे लेजर जब गिरेगी तो थोड़ी सी लाइट तो रिफ्लेक्ट होके देखो यहाँ भी जाएगी, लेकिन वो हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे कहीं पे लाइट जा रही है, देखो यहाँ पे जा रही है ना, ये तो क्यों लेंगे हम, हमें तो रिफ्रैक्शन देखना है ना, हमें रिफ्लेक्शन थोड़ी ना देखना है। तो वो तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमें चाहिए कि लेजर लाइट है ना, इस पे गिरने के बाद घुस के ऐसा बेंड हो, वो देखो बेंड होके वहाँ पहुँच रही है। मतलब लाइट जाए ऐसे, सुनिए समझिए, लाइट जाए ऐसे और वहाँ पे दिखाई दे। तो देखिए ये लेज़र बीम आना चाहिए, ये साफ पार्ट है एकदम, है ना, साफ वाला, और ये वाला भी साफ पार्ट है। और बेसिकली ये बेस ब्लर पार्ट है, गंदा पार्ट ये है ना। तो लाइट ऐसे जाके है ना, थोड़ी सी तो रिफ्लेक्शन होकर इधर भी जाएगी, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन है ना, ये जो जा रही है लाइट, ये तो रिफ्लेक्शन है, ये थोड़ी ना देखना है आपको। अरे लाइट यहाँ पे आई, थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट टकरा किधर जाएगी, ये स्पॉट को हमको नहीं देखना है। हमको लाइट अंदर जो बेंड हो रही है ना वो देखना है, तो ये वाला स्पॉट हमको देखना है, समझ में आया। तो हमारा प्रिज्म है ना, एक्चुअल में ना ऐसे करके रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है हमारा प्रिज्म, ऐसे ऐसे। और ये दीवार है हमारी दीवार ऐसी है और प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है। तो लाइट ऐसे आ रही है टकरा के, थोड़ी सी इधर भी स्पॉट जा रहा है और थोड़ा इधर भी जा रहा है। तो हमें ये वाले को नोट करना है। ये डायरेक्ट रीडिंग है, मतलब ये डायरेक्ट रीडिंग बाद में लेना। ये लेजर, ये पहले स्पॉट का पोजीशन नोट करना, फिर प्रिज्म हटा के लेजर जहाँ गिर रही है वो डायरेक्ट रीडिंग ले लेना, और फिर ये डिस्टेंस हमें निकालना है। और प्रिज्म से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें ये भी निकालना है, समझ में आ रहा है। तो प्रिज्म पे लाइट गिर रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमको निकालना है। बात को याद रखिए, तो इसको स्पेक्ट्रोमीटर पे नोट कर लेना कि लेजर बीम गिर कहाँ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ से ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो प्रिज्म हटा के हम ये डायरेक्ट रीडिंग ले लेंगे इसके। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है भाई, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब ये स्पॉट का क्या है, आपको तो मालूम है कि जैसे प्रिज्म को रोटेट करते हैं तो स्पॉट भी अलग अलग जगह पे जाएगा, अलग अलग एंगल पे। तो हमें ये मिनिमम डेविएशन पे लेना है, दिस इज डेल्टा एम। देखो यहाँ पे डेल्टा, ये डेल्टा एम है भाई, कोई रैंडम डेल्टा नहीं है, ये मिनिमम डेविएशन पे आपको इसको नोट करना है। ये बात याद रखेंगे आप, समझे। तो हमारा प्रिज्म कैसे रखा हुआ है, देखिए हमारी दीवार ऐसी है, तो ये है हमारी दीवार ऐसी, ठीक है। प्रिज्म रखा है ऐसे, थोड़ी लाइट इधर जाएगी, थोड़ी लाइट उधर जाएगी, और ये जो एंगल है हमें मिनिमम डेविएशन वाला रखना है, इस बात को याद रखिए। तो प्रिज्म को घुमा के मिनिमम डेविएशन देखिए कहाँ आता है, तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये लेज़र लाइट यहाँ से एकदम स्ट्रेट गई, इसके ऊपर गिरी, थोड़ी सी इधर चली गई, रिफ्लेक्शन है, और थोड़ी उधर चली गई, वो रिफ्रैक्शन है। वो हम मिनिमम डेविएशन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं ज़रा सा रोटेट करूँगा ना तो वो भी चलेगा, देखिए ध्यान से देखते रहिए। देखिए चल रहा है, वो 17 जो लिखा है उसके नीचे देखिए, ध्यान से चल रहा है ना, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। अब देखिए इधर, देखिए इस तरफ, देखिए इधर भी चल रहा है, इधर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये देखिए पीछे आया, है ना। ये देखिए, देखिए मैं एक ही तरीके से चलाऊंगा, देखिए मेरे हाथ को देखिए आप, ये देखिए मैं अपने हाथ को है ना एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा हूँ, देखो ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया। मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा हूँ, लेकिन देखो वो लौटने लगा,
वो लौटने लगा। देखो मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज ही ले जा रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन थी ना, ये मिनिमम डेविएशन की थी। चलो वापस से उसे उधर ले आते हैं, ढूंढते हैं वो मिनिमम डेविएशन की पोजीशन ढूंढते हैं। देखो ये वाली पोजीशन है, ये तो देखो 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 यहाँ पे ना, यहाँ से रोटेट हो रहा है, देखो दिख रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से रोटेट हो रहा है तो मैं यहीं पे कहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैं उधर पूरा ले गया। वापस से क्लास बार देख लो अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। देखो लाया 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 लाया, और देखो मैंने हाथ घुमाया लेकिन वो वहाँ से लौटने लगा, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे नोट करना है, जिस पॉइंट पे, हाँ जहाँ से लौट रहा है इस पॉइंट पे ये मिनिमम डेविएशन का पॉइंट है। परफेक्ट हो गया, ये मार्क कर लिया। ठीक है, अभी ये जो प्रिज्म रखा हुआ है जहाँ पे लाइट गिर रही है, इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे चौक से नोट करेंगे। तो चौक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से जो मार्किंग रहती है ना, लगभग उसी के आसपास ही कहीं पे लेज़र बीम भी गिरी। हमने ऐसा रखा ही है इसको कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ट्रेस करे लेज़र, इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, तो इसी लाइन पे लेज़र गिर रही है। अब हम इसे हटा देंगे प्रिज्म को। ठीक है, प्रिज्म को हटा देंगे और यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे। और देखो यहाँ से यहाँ पे सर्फेस पे देखो ना, यहाँ पे गिर रहा है, इस स्क्रू से वहाँ तक का डिस्टेंस नोट करना बहुत ज़रूरी है, दीवार तक का। ठीक है, तो दीवार तक, क्योंकि दीवार पे बना रहे हो ना, स्क्रीन आपका दीवार है। तो अभी हम इसको हटा देंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो लेज़र बिल्कुल सीधा सामने आ गया, स्पॉट है ना। तो यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस हमें निकालना है, स्क्रू से वहाँ का डिस्टेंस निकालो बेटा ज़रा, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस स्क्रू से। हाँ कितना आ रहा है? 61 आ रहा है पक्का? मुझे थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, स्केल को थोड़ा स्ट्रेट कर दो। स्क्रू पे लेके आओ ना, स्क्रू पे लेके आओ। हाँ ऐसा करो, अब ठीक है। हाँ अब देखो, बताओ कितना लिखा हुआ है? 60.5 के आसपास आ रहा है क्या? ठीक है 60.5। तो कैपिटल डी मिसबा नोट कर लीजिए ज़रा बेटा। कैपिटल डी आया था 60.5। 60.5 देखिए ना, प्रिज्म से लेके दीवार तक का डिस्टेंस। अब जो दीवार पे लेज़र जो गिर रही है ना, डायरेक्टली अरे मतलब प्रिज्म हटा के जो दीवार पे लेज़र गिर रही है, वो लेज़र से लेके मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग में मार्क किया था ना मिनिमम डेविएशन, वहाँ तक का गैप भी निकालना है। वो होगा हमारा एक्स, वो एक्स होगा। अभी हमने निकाला है डी, अब हम निकालेंगे एक्स। तो आ जाइए उधर एक्स निकालते हैं। तो बेटा कहाँ था मिसबा, कहाँ पे था बेटा वो स्पॉट आपने जो बनाया था? हाँ पक्का, हाँ तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैपिटल डी कहलाएगा। हाँ ये लेज़र तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 97.5। वहाँ से देखो, वहाँ जीरो पे रखा है ना वो, आराम से कितना आ रहा है? 97.8 आ रहा है। ठीक है चलेगा, तो 97.8, तो 97.8 डिवाइड बाई 60.5 करेंगे तो 97.8 डिवाइड बाई 60.5 ये हो गया हमारा कितना है? 1.6165। तो इसको मैं 1.6165 ही ले रहा हूँ। सो 1.6165 ये आ गया। लेकिन ये तो 10 डेल्टा की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? 10 डेल्टा। अब मुझे है ना tan इनवर्स करना है। तो देखिए शिफ्ट दबाना होता है, शिफ्ट दबाओ और tan इनवर्स दबाओ। तो tan इनवर्स दबाया, अब कितना था? 1.6165 करके था, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इक्वल टू कर दो। तो ये आ गया 58.258, यानी कि 58.26। तो यहाँ पर आपका जो है डेल्टा एम की वैल्यू आ गई कितनी? 58.26। आई होप कि ये बात सभी को समझ में आई है। तो हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल 58.26 है, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है। अब इससे हम लोग है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, तो उसमें आता है साइन ऑफ ए प्लस, ए होता है 60 डिग्री का प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म इक्विलैटरल है। तो ए प्लस डेल्टा एम बोला है ना, डेल्टा एम कितना है? 58.26 डिग्रीज है। ठीक है, तो 60 डिग्री और 58.26 डिग्रीज डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, मतलब 60/2 यानी कि 30। साइन ऑफ 30 कितना होता है? हाफ होता है, 1/2 होता है। और ये 1/2 का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा 2। तो अब ये फॉर्मूला जो बन चुका है वो बन चुका है 2 साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 58.25 डिग्री डिवाइड बाई नथिंग, डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है ना। हाँ सॉरी, ये डिवाइड बाई 2। ओहो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, रुकिए क्योंकि गलती से मिस्टेक हो जा रही है। एक सेकंड वापस से, ये देखो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा है, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 58.25 डिग्री डिवाइड बाई 2। ये इसके नीचे जो साइन a/2 था ना, उसी को तो हमने 60/2 यानी कि 30 किया, 30 का आ गया हाफ का 2 पर लेके चले गए, तो ये चला गया, इतना बचा है। तो अब चलो इसको निकालते हैं। तो 2 साइन ऑफ, अब ब्रैकेट खोल दिया, एक और ब्रैकेट ले रहा हूँ अंदर, उसमें है 60 डिग्री, उसमें ऐड करना है 58.25, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 डिवाइड बाई 2, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना आ गया? 1.7165। ज़रा वो प्रिज्म उठा के लाओ ज़रा। तो 1.7165
तो ये रहा हमारा प्रिज्म, देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। तो ये पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू कंपनी की तरफ से दी गई थी 1.71, तो हमारा देखिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है 1.7165। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसको मैं 1.72 अप्रॉक्सिमेटली नोट कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको एक्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो अभी आप इसको राउंड ऑफ मत कीजिए, रखिए इतना ही 1.7165 रखिए। तो अब आइए आगे की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। जीनत लोडिंग। तो अब जो कैलकुलेशंस करना है लैम्डा के, आइए एक कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ, बाकी कैलकुलेशंस छोटे बच्चे कर लेंगे यहाँ पे जो भी मौजूद हैं। तो बेसिकली देखिए लैम्डा का फॉर्मूला ये है स्मॉल डी अपॉन 2n d2 h नॉट hn माइनस h नॉट, है ना। तो जब हम n1 ले रहे हैं, वन फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं, तो देखो पहला वाला कैलकुलेशन में इधर पहले फॉर्मूला लिख लूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू d बाई 2n d, है ना। फिर स्क्वायर में है, फिर h नॉट है, hn माइनस h नॉट है ना। ये फॉर्मूला है, राइट। बराबर से दिख रहा है ना बेटा इसके अंदर, वीडियो के अंदर। हाँ, तो आइए इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। तो स्मॉल डी हमारा आया 0.040 और नीचे है 2 इंटू 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 इंटू डी, कैपिटल डी भाई अपना कितना आया था 217 आया था, है ना। तो कैपिटल डी जो था वो 217 था, है कि नहीं, कैपिटल डी 217 था। स्मॉल डी भी 0.040 है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर tan = 1 ले रहा हूँ, तो ये हो गया 217, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, 217 का स्क्वायर, और फिर इंटू एच नॉट जो अपना था वो 61 था, है ना, 61 हो गया। और एच एन की वैल्यू कितनी आई है देखो 63 पॉइंट, एक सेकेंड, एच एन माइनस एच नॉट तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया ही है ना, तो 2.8 डायरेक्टली 2.8। अरे इसके बजाय कि मैं 63.8 लिखूँ फिर उसमें से 61.0 सब्ट्रैक्ट करूँ, डायरेक्टली यहाँ पे है ना एच एन माइनस एच नॉट, तो ये 2.8 अपने पास है ऑलरेडी। तो बस अब ये चीज़ को मुझे बस मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं कि इससे वेवलेंथ हमारा कितना निकल के आता है। तो ये सेंटीमीटर्स में कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 0.040 इंटू 61 इंटू 2.8, ये जो भी आया इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 2 इंटू 1 इंटू डी कितना है 217 का स्क्वायर है ब्रैकेट क्लोज। ये अपना आया कितना आया भाई, ये आया 7.254 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर आया, यानी कि 7254 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि 7254 इंटू 10⁻10 मीटर, और 10⁻10 मीटर का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। और रेड लाइट का जो वेवलेंथ है लेज़र का वो आ गया हमें 7524 एंगस्ट्रॉम, और रेड लाइट का अप्रॉक्सीमेटली यही रहता है। तो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। ऐसे ही करके आप लोग बाकी 3 भी और निकाल लेंगे, उसमें भी सिमिलर आंसर आएगा, फिर उसका मीन निकाल लेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। दैट इज़ अ फाइनल थिंग। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी है। तो ये कैलकुलेशन आप करके यहाँ पे बता दीजिए।